हैदराबाद फूड सीरीज के छठे और आखिरी एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। स्टीम्ड डोसा गुड़ के पानी में डिप किया हुआ। आज आप देखेंगे हैदराबाद के कुछ पारंपरिक ये है गुंटूर इडली, जो यहाँ की चटनियों के साथ और भी चटकदार हो जाती है। चटनी, कारम पड़ी। साथ ही आप देखेंगे आंध्रा के रायलसीमा इलाके की बड़ी ही एक खास पहचान पंचकटू डोसा, और आपको नजर आएंगी तवे पर थिरकती इडलियां, जिनको यहाँ पर स्पॉट इडली भी कहा जाता है। और आखिर में रूबरू करवाऊंगा आपको यहाँ के बेहद खूबसूरत सलारजंग म्यूजियम से, जहाँ हर घंटे इस बड़ी सी घड़ी में छोटा सा आदमी घंटा बजा कर जाता है, और जिसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। आज के दिन की शुरुआत मैंने की बंजारा हिल्स की इन खूबसूरत सड़कों से गुजरते हुए चेन ऑफ रेस्टोरेंट में से एक चटनीज के आउटलेट से। मेरा हैदराबाद में है आज तीसरा दिन, और मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट से। कल मैंने दिखाया आपको कि इडलियों के साथ एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं। आज थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं और थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी में जाते हैं। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ का बड़ा ही मशहूर, बंजारा हिल्स में हूँ मैं, चटनीज एक रेस्टोरेंट है, और मैं आज अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हैं फराज। मेरे को यहाँ ये सब्सक्राइबर मिले थे, छोटे भाई की तरह है मेरे। ये मुझे मिले थे राम की मंडी पे, राम की है नहीं, तो इन्होंने बोला कि आज ब्रेकफास्ट आपके साथ करना है। मैंने कहा चलो चलते हैं जी, ये आज आएंगे। और इन्होंने मेरे को बताया कि कराची बेकरी ज़रूर जाना, वहाँ के केका किराक रहते सो। चलो जी, आपको दिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन इडलियाँ चटनीज की, और इनकी चटनियों के चर्चे पूरे हैदराबाद में हैं। जा रहे हैं चटनी में जी, है बहुत ही खूबसूरत सोना बना हुआ है। हम जरा जल्दी पहुंच गए हैं सुबह सुबह, और ये यहाँ का बहुत ही सुंदर डेकोर है। बंजारा हिल्स का चटनीज बेसमेंट में बना हुआ है, और यहाँ के टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक, और हम यहाँ ठीक सुबह 7:30 बजे पहुँच गए थे। हम कहाँ बैठे हैं? We'll sit here, huh? Okay. बड़ा एक्सटेंसिव सा इनका मेनू है, जिसमें तरह तरह की इडलियाँ, प्लेन डोसे वगैरह हैं, लेकिन मैंने जो आज चूज़ करा है वो है इनका बड़ा ही स्पेशल गुंटूर इडली है, बाबा इडली है। और ये देखें जी, आपके चीज़ें आने से पहले ही यहाँ की जो मशहूर है और नाम भी है, चटनियाँ यहाँ पे ना पहले आ जाती हैं सारी की सारी। और चार और वाओ, आइए जी, ये है जी इनकी स्पेशल वाओ। ये दिस इज गुंटूर इडली। ये देखें जी, इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये है गुंटूर इडली, और ये है यहाँ की बाबा इडली, जो बटर डाल के दी जाती है। बहुत ही फेमस है यहाँ का, और ये हैं इनके मसाले। जी एक्सप्लेन करिए जरा, ये है क्या क्या चीज़ है? हाय, चना दाल सर, चना दाल, हाँ। ये वाला जिंजर चटनी, ये वाला वाइट वाला नारियल चटनी, दिस इज नारियल चटनी, हाँ, पीनट चटनी, एंड दिस इज पीनट चटनी, हाँ, टमाटर चटनी, जिंजर रेड वाला, जिंजर, हाँ, ओके। एंड व्हाट इज दिस? कारम पोड़ी घी डाल के गुंटूर इडली सर। दिस इज गुंटूर इडली, गुंटूर इडली कारम पोड़ी घी डाल के देता है। एंड दिस इज बाबा इडली वाइट बटर घी डाल के देता है। ओके। सांबार, कारम पोड़ी मुल्क ब्लैक कारम पोड़ी। थैंक यू। ओके सर। और मैंने मंगवाई है गुंटूर इडली, यहाँ की बड़ी फेमस। ये है बाबा इडली, और इनके अलावा ना मैं बताऊँ आपको, जो ये चटनी है, इनके नाम की ही तरह मतलब ताबड़तोड़ चटनी है ये। मैंने 4-5 टेस्ट करी हैं अभी, और सबसे अच्छी और सबसे जायकेदार ये वाली चटनी है। ये है इनकी जिंजर वाली, मतलब टोटली जिंजर का पेस्ट है ये, और बड़ा ही मज़ेदार स्पाइसी। आंध्राइट्स वैसे ही स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं। ओए होए होए, एक तो ये, और ये नंबर है जी आपकी कोकोनट चटनी, बर्स्ट ऑफ कोकोनट।
स्नोई वाइट, मजेदार। अब आपको इडलियों का बताता हूँ। इन पे तरह तरह के इन्होंने ना गन पाउडर और वगैरह, पता नहीं कारण पोली और क्या है, मजेदार सी चीजें हैं। जो पहले जो आपको चीज हिट करती है, बटरी टेस्ट है, और घी इन्होंने डाला हुआ है इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर से फ्राई किया हुआ है, और पाउडर्स का टेस्ट है ये आला। ये है बाबा इडली बोलते हैं। मक्खन इस पे डाला हुआ है इन्होंने, और इसको मैं खाता हूं सांभर के साथ। बड़ा ऑथेंटिक सांभर है, मजेदार है। और जो असल इनका जो दिल लेके गई है ना, वो है चटनियाँ। जहां गुंटूर इडली मसालों और घी से भरपूर होती है, वहीं बबाई इडली, जिसका नाम बाबा यानी पिता से निकला है, दूसरी इडलियों के मुकाबले साइज में बड़ी होती हैं और मक्खन डाल के परोसी जाती हैं। और साथ में 6 तरह की चटनी दी जाती हैं, जिनका जायका अपने आप में ही लाजवाब रहता है। ये आपको कैसा पसंद आया फराज? इसमें चटनियों में से और इडली में से आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई? चटनियों में से मेरे को पीनट चटनी एंड चना दाल चटनी बहुत पसंद आया, एंड बाबा इडली बहुत पसंद आया। एक और है जी इनकी बड़ी फेमस चीज़ है, ये देखें, स्टीम डोसा। और ये है, साथ में देते हैं गुड़ का पानी। बहुत बढ़िया, नई सी चीज़ है। और ये देखें आप, सच में ऐसा लग रहा है जैसे मून का सरफेस होता है ना, हैं, उस पे जो, वेरी नाइस। इसको ज़रा देखें, क्रस्ट यहाँ से हल्का सा ये बेक करके देते हैं, और ये सर्व होता है सारा केले के पत्ते पे। बहुत ही आला। देखिए जी, मैं खाने लगा हूँ अब इनका स्टीम्ड डोसा। बिल्कुल प्लेन है, सादा है, और खा के देखते हैं। मैं सच बात बताऊं, मुझे याद आ गई है स्कूल की। मेरा दोस्त होता था एक सुजान, उसकी मम्मी कम से कम 4-5 ऐसे डोसे ना दिया करते थे टिफ़िन में। फर्स्ट पीरियड में टिफ़िन गायब। और ये कुछ ऐसा ही है, बहुत मज़ेदार है। इसका जायका मैं अब थोड़ा सा ये करता हूँ, इसको अब इस गुड़ के पानी में डिप करके खाया जाता है। इसको खा के देखते हैं जी, ये है कैसा। स्टीम्ड डोसा गुड़ के पानी में डिप किया हुआ। ओ यार, ये बन गया मालपुआ, बहुत ही आला। देखो, 3 तरह के बड़े मुख्तलिफ जायके हैं। मैं इसको अगर समराइज करूं तो गुंटूर इडली, बाबा इडली, स्टीम डोसा। और चटनियाँ इनकी बिल्कुल डिस्टिंक्ट, ईच एंड एवरी चटनी, मेरे ख्याल से 5-6 तरह की ये चटनी सर्व करते हैं। ईच एंड एवरी चटनी हैज़ व्हाट इट्स ओन डिस्टिंक्ट फ्लेवर। बहुत ही मज़ेदार है। आप हैदराबाद हैं, आपका ब्रेकफास्ट करने का मन है, चटनी ज़रूर आइएगा। इनके 5-6 आउटलेट्स हैं। चटनीज के बाद अब हम चल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की ओर, जो थी माधापुर में। भाई, मैं इस वक्त खड़ा हूँ हैदराबाद के माधापुरा इलाके में, और खाने आया हूँ यहाँ पे। बड़ा ही एक ऑथेंटिक डोसा है, और जिसके चर्चे दिल्ली तक हैं। एक बड़ा ही स्पेशल, दिल्ली में एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था यहाँ का पंचकटू डोसा खाने के लिए। और ये है जी, यहाँ मिलता है पंचकटू डोसा। दिस इज सिंस 1982 एंड ऑथेंटिकली रायलसीमा। आइए जी, ज़रा जायज़े लेते हैं पंचकटू डोसा के जायकों का। यहाँ पे ज़रा आप रश पे नज़र मार लें, चेक करो, सारे के सारे जो बेंचेस हैं ना, पूरी तरह से भरे हुए हैं सारे। और ये सुबह 8-8:30 का टाइम हो रहा है यहाँ पे। हालांकि संडे ज़रूर है, लेकिन फिर भी रश का यहाँ पे ज़रा आप देख लें। दो बड़े बड़े तवे लगाए हुए हैं जी इन्होंने। वहाँ तैयार हो रहे हैं डोसे। केले के पत्तल में ये सर्व करते हैं। फराज, कितना टाइम लगेगा अभी?
10-20 मिनट्स 10-20 मिनट्स और 10 मिनट तो हो गए हैं हमें ऑलरेडी। रायलसीमा दरअसल आंध्र प्रदेश का दक्षिण भाग है, जहां कारम डोसा और पंचकटू डोसा बड़े शौक से खाए जाते हैं। घी और लाल मिर्च की मात्रा इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ये काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें डोसा मिल गया है हमारा। ये है जी आपका पंचकटू डोसा। ओहो हो, साथ में देते हैं ये चटनी नारियल की, एंड ये देखें आप 2 तरह की और चटनियाँ हैं। ये रेड चटनी है ना, इसकी वजह से ये बहुत फेमस होता है। और अंदर से मैं फिलिंग आपको दिखाएं, अगर ये आप जो ये रेड पेस्ट देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, ये है चिली, और इसको ये बनाती है बड़ी स्पाइसी। खा के देखते हैं जी है कैसा ये। एंड दैट बटरी, ये देखेंगे, आ हा, हाथ लगाते ही चमक आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। बताइए जी पंचकटू के आपके डोसे के बारे में क्या खास है? सर मेरा स्पेशल डोसा होता है कि अगर आप डोसा लेते हैं तो नॉर्मल सा डोसा आपको बना के देते हैं। मेरा डोसा दोनों साइड से प्रॉपर सेकते हैं। दोनों साइड से प्रॉपर सेकने के बाद आपको प्लेन डोसा हो तो प्लेन डोसा देते हैं सेकने के बाद। अगर कारम हो, रायलसीमा स्पेशल मेरा डोसा रहता है नई कारम ऑनियन डोसा, नई कारम डोसा, नई कारम मसाला डोसा। स्पेशल तरीके से हम सेकने के बाद कारम लगाते हैं, कारम, उसके बाद मसाला डालते हैं। मसाला डालने के बाद आपको पाउडर डालने के बाद घी होता है, हमारा ऑयल होता है, वो डालने के बाद प्रॉपर तरीके से हम देते हैं। और जो भी हमारा डोसा का जो पिंडी होता है 2 आवर 1 आवर पहले आता है, बनने से पहले आता है, ना कि 2 डेज पहले आता है। ये हमारा खास होता है। और फ्रेश फूड देते हैं, नीट एंड क्लीन पूरा मेंटेन रखा जाता है। इसमें हर चीज़ आपको प्रॉपर दिया जाता है। जो भी हमारा वेस्टेज होता है वो इमीडिएटली हटा दिया जाता है। ये हमारा खासियत है। मेन हमारा फेमस है डोसा ही इधर का। ओके, पंचकटू डोसा स्पेशल। वेलकम सर। ये है जी पंचकटू डोसा, बड़ा ही ऑथेंटिक डोसा माना जाता है ये। इसकी बड़ी खास चीज़ है, 2 अहम चीज़ें हैं इसमें। एक तो घी का भरपूर इस्तेमाल होता है इसमें, मैंने जो आपको दिखाया भर भर के डालते हैं, एंड इट्स वेरी ग्रीसी, और इससे उंगलियां सन जाती हैं आपकी। दूसरी, इट्स वेरी स्पाइसी। इसमें जो रेड चटनी यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन फॉर इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग वेरी चिली एंड ऑल। बहुत मज़े की चीज़ है। और साथ में मैंने ली है यहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी यहाँ की, वेरी रिफ्रेशिंग। मधेपुरा के आसपास हैं, हैदराबाद में अगर हैं तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑथेंटिक डोसा खाना है, थोड़ा सा स्पाइसी पंचकटू का डोसा। आप रेगुलर हैं सर यहाँ पे? हाँ, मैं रेगुलर आता हूँ, एवरी संडे आता हूँ, खास तौर पे ये डोसा खाने के लिए। इनके रायलसीमा का बड़ा नाम है। हाँ, ये रायलसीमा एक आंध्रा का एक एरिया होता है, कोस्टल एरिया है रायलसीमा। ठीक है। तो वहाँ की ये खास डिश है ये। खास तौर पे इनका जो डोसा है बहुत फेमस है, तो लोग वहाँ काफ़ी दूर दूर से खाने आते हैं। देखिए आज कैसा रश है इसमें, या तक ही होता है, काफ़ी दूर से आते हैं लोग। इनका एक खास टेस्ट होता है खाने में, और बहुत हर डिश इनकी अच्छी होती है। यही नहीं, डोसा बल्कि हर डिश इनकी अच्छी होती है। शुक्रिया जी। पंचकटू डोसा खाने के बाद अब मैं चल पड़ा अपनी आज की तीसरी मंजिल की ओर, जो थी हिमायत नगर में। अब हूँ जी मैं हैदराबाद के हिमायत नगर में, और यहाँ पे गोविंद डोसा नाम का, ये आप पीछे जो है ना बंडी देख रहे हैं या कार्ड देख रहे हैं, ये बड़े मशहूर हैं। एक ख़ास तरह की इडली बनाने में उसको स्पॉट इडली बोलते हैं। मतलब तवे पे कुछ ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इससे मुझे याद आता है, एक बार ना आंध्र प्रदेश के एक विलन होते थे, स्पॉट नाना के नाम से बड़े मशहूर थे, और इंसिडेंटली मैं भी आंध्रा में ही हूँ, वो भी आंध्रा के ही थे। तो स्पॉट इडली के आपको जायके ज़रा चखवाते हैं जी, होती क्या है ये इसकी लोकेशन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आल्टोस A&M ट्रेड सेंटर है, उसके ठीक नीचे इनकी कार्ट है गोविंद डोसा के नाम से। वैरायटी यहाँ मुझे लग रहा है कि बड़े हैं, आई थिंक मैसूर भजी, डोसाज एंड इडली। ये तैयार हो रही है जी हमारी स्पॉट इडली, जिसके अंदर ये मसाले वगैरह सारे जो है ना तवे पे लगाते हैं। ये गन पाउडर, होममेड पाउडर, अच्छा, बटर, ये इनका इडली का बैटर है, एंड ये लगा देते हैं जी इस पे,
ये आ गया। उसके ऊपर सजावट की जाती है कतरे हुए धनिये से और चटपटा बनाया जाता है अपने होममेड मसालों के साथ, और ये दोनों तरफ से मसालों में फ्राई की जाती है। इडली के अलावा यहाँ के डोसे भी काफी पसंद किए जाते हैं और हैदराबाद में इनके 2 आउटलेट्स हैं। नमस्ते, मेरा नाम जी घाड़िकाना गोविंद मुद्राज है। गोविंद डोसा आप जो हैं वो सारा देख रेख करती हैं। कब शुरू हुआ था मैडम ये 42 ईयर्स से रनिंग चल रहा। राइट। हमारे ससुर जी पहले स्टार्ट करे, पहले उनका बेटा, मैं बहू हूँ, और ये हिमायत नगर में है। ये लगा के 7 ईयर्स हो रहा। ओल्ड सिटी में 37 ईयर्स से है। हो, पहला ब्रांच वो है, सेकंड ब्रांच ये है। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? सुबह 7 बजे से रात में 12:30 वक्त है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ये देखें जी, ये आ गई है स्पॉट इडली, और मेरे ख्याल से मेरा यह दूसरा दिन है। मेरे के 5-6 आउटलेट में देख चुका हूँ, मेरे पास पहली बार सांभर आया है जी। ये अभी इसका भी टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे सांभर होता कैसा है। ये देखें जी, ये है इडली। इसका नाम स्पॉट इडली इसलिए है क्योंकि ऑन द स्पॉट इसको प्रिपेयर करते हैं बड़े ही तगड़े मसालों से, और ऊपर की क्रस्ट जो है ना, इडली आपको लगेगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ी लाइट सी ना टिक्की कोई पड़ी हुई हो, और साथ में ये चटनी वगैरह देते हैं। तो टेस्ट करके देखते हैं स्पॉट इडली। बड़े दिनों बाद सांभर हाथ में आया है, मैं सांभर टेस्ट करके देखता हूँ। चटपटा है और दिल्ली जैसा तो नहीं है, खैर उससे थोड़ा सा सिंपल रखा हुआ है, और खटास अच्छी खासी है, मज़ेदार है। स्पॉट इडली की मैंने बना ली है एक बाइट, और इसको मैं ऐसे ही खा के देखता हूँ। पहले हल्की सी नारियल चटनी लगा के। मसालों का ना बड़ा ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर आ रहा है, और ये अब हैवी इडली हो चुकी है, और मसालों के साथ ही एक और फ्लेवर आ रहा है जो है घी का। मतलब पहला जो है ना, मसालों से भी ज़्यादा पहली बाइट लेते ही आपको घी का फ्लेवर इमीडिएटली बस्ट आउट होता है इसमें, और घी डलने के कारण और अच्छी तरह से मसालों में फ्राई करने के कारण ये सिंपल से बन गई है हैवी इडली, और बड़ी फिलिंग है, बड़ी अच्छी है जी स्पॉट इडली। बढ़िया जायका लगता है। हैदराबाद में मेरा आज आखिरी दिन था और मैंने अपने कदम बढ़ा लिए चार मीनार की तरफ। ये चार मीनार घूमते हुए एक बड़ी ही ना प्यारी सी यहाँ पे फ्रूट की कार्ट लगी हुई है, जहाँ मेरे को 2 चीज़ें, खैर कहें एक चीज़ बड़ी अलग सी नज़र आई जो दिल्ली वगैरह में नज़र नहीं आती। ये है अंजीर बोलते हैं इसको। ये कच्ची अंजीर है, सूखी हमने सबने खाई है। मैं ये ना इसका जायका देखता हूँ टेस्ट करके, और यही मैं खाऊंगा जो मैं टच कर रहा हूँ। थोड़ी सी पकी हुई है ये रंगत देखें इसकी। ये है जी, ये है जी अंजीर। ये देखें, बहुत बेहतर। खा के देखते हैं जी ये होती कैसी है ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है, ये तो खैर मिल जाते हैं, पुरानी दिल्ली में अक्सर मिल जाएंगे आपको, स्कूल की आपकी याद दिलाते हैं। ये हैं शहतूत। ये देखें, वाह 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 वाह, ये सज गए हैं ट्रे के ऊपर, और रंगत देखें ज़रा आप इनकी। ओ हो, बड़े ही प्यारे जी। शहतूत एट द बैकड्रॉप ऑफ चार मीनार, क्या ही बात है। खा के देखते हैं। मैं खा के देखता हूँ ये जी अंजीर, कच्ची अंजीर बोलते हैं इसको। बहुत पल्पी है। पल्पी मीन्स, ये देखें आप इसका, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ये अंदर से हल्का सा रेडनेस सी निकलती है, एंड पल्प इज़ वेरी वॉल्यूमिनस। और अंजीर के फ़ायदे आपको पता ही हैं, ब्लड इंक्रीज़ करता है ये।
बहुत बढ़िया, वेरी सिमेट्रिकल इनसाइड, हाँ, वेरी नाइस। मैंने कच्चा अंजीर पहली बार खाया है। आला। और 2-3 शहतूत खा के देखता हूँ, स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा करें। एक मैंने लिया है रेड और एक मैंने लिया है ये ब्लैकिश। कंट्रास्ट देखें आप ज़रा इन दोनों में। रेड वाला है खट्टा, बड़ा मज़ेदार, वेरी जूसी। ये वाला सटल है, हल्के से मीठेपन में है और बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है जी। कुछ नया तलाशते हुए चार मीनार की गलियों में ये मिला है जी हमारे पास ब्रेकफास्ट पॉइंट है एक, और ZH हैदराबाद के नाम से चाट भंडार है, बड़ा मशहूर यहाँ पर। और ये देखें आप, यहाँ पे बनता है ये वड़ा पाव है, यहाँ मिल जाएगा आपको। और अगर आपका थोड़ा सा हटके खाने का दिल हो, इडली डोसा या किसी से, और ये है मिर्ची वड़ा जो मैं ट्राई करने लगा हूँ, और ये चटनी के साथ देते हैं। इनका जायका ज़रा टेस्ट करते हैं कैसे है। ये करो शुरू। ये मीठी चटनी है, ठीक है, और ये हो गई आपकी हरी चटनी आ गई, ठीक है ना। ये लाइए जी आप, शुक्रिया शुक्रिया। ये फिलिंग देखें आप इसकी, इसमें जो है बेसन की ऊपर आउटर कवरिंग है और पाव के अंदर ये आलू भरा हुआ है, ये सारा का सारा। सिंपल सा है ब्रेकफास्ट। मैं खाने लगा हूँ जी वड़ा पाव चटनियाँ लगा के, बड़ा ज़बरदस्त सा। वाह, बड़ी क्रस्टी सी इसकी आउटर कवरिंग है, बन फ्रेश है और आलू मज़ेदार हैं। देखें इसमें वड़ा पाव में ना सारा कमाल होता है चटनियों का, और चटनियों का कंट्रास्ट इतना बढ़िया है। ये हरी बड़ी करारी वाली है, मिर्ची वाली, और ये ऊपर है लाल वाली। इसको मैं ऐसे खाता हूँ, मीठे मीठे, बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन तीखे और मीठे का, एक अच्छा नाश्ता। आला, अरे वाह, इसके ऊपर क्या डाला है? चाट मसाला। ये है जी मिर्ची वड़ा, इसके ऊपर डाल रहे हैं चाट मसाला। और मैंने स्पेशली ये ना मीठी चटनी डलवाई है ऊपर से, इस बार करारी रहने दी है क्योंकि करारी मिर्च हालांकि इतनी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी खा के देखें ज़रा इसको। मिर्ची वड़ा चाट मसाले में लिपटा हुआ। पहली बाइट लेते ही मिर्ची का फ्रेगरेंस, तीखापन नहीं, फ्रेगरेंस। बड़ी मिर्ची तीखी कम होती है थोड़ी सी, लेकिन फ्रेगरेंस पूरी बरकरार रहती है। और मीठी चटनी के साथ, वाह मज़ेदार जी। और यहाँ ना आपको ये चार मीनार से जब आप थोड़ा सा एंड की तरफ आएंगे, इस दुकान पे ही मिलेगा। बाकी नॉर्मल दुकानों पे ये मिर्ची वड़ा वगैरह नहीं है अवेलेबल। जायका चेंज करना हो तो यहाँ पे आ जाएं। मज़ेदार। खाने पीने के बाद अब मैंने रुख किया अपने आज के आखिरी पड़ाव की तरफ, जो था सलार जंग म्यूज़ियम। पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ हम सभी को कभी ना कभी रहा है, चाहे वो पुरानी माचिस की डिबियाँ हों या स्टैम्प्स, या फिर पुराने नोट या कहीं की करेंसी। लेकिन दुनिया भर की कलाकृतियों के संग्रह को देखना एक सपने की तरह है। एक शख्स थे नवाब मीर यूसुफ खान, जो इस सपने को पूरा करने में कामयाब रहे, और वो सालार जंग थर्ड के रूप में जाने जाते थे। सालार जंग संग्रहालय कला और पुरानी वस्तुओं के लिए अपने जुनून का एक वसीयतनामा है। वर्ष 1951 में इसकी स्थापना हुई। 1958 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया और 1961 में संग्रहालय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। सलारगंज म्यूज़ियम के थोड़े से ही आप अंदर आएंगे तो लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर है, और टिकट काउंटर पे आपको थोड़ा बहुत रश ज़रूर मिलेगा। ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, कोशिश करें आप वहाँ से ले लें। और टिकट मैं आपको बता दूँ, 50 रुपये की ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, ये एक पर पर्सन टिकट है 50 रुपीज़ की। मैं ठीक से दिखा देता हूँ, ये है, दिस इज़ 50 रुपीज़। और मोबाइल
पर पर्सन कैरिंग वन मोबाइल इज़ 50 रुपीज़। तो वन पर्सन आप अगर मोबाइल ले जा रहे हैं, आपने अंदर भी जाना है, तो 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। संग्रहालय के टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, और टिकट वितरण जो होता है वो अंतिम 4 बजे तक ही होता है। ये 3 मंजिला इमारत है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको बेहद खूबसूरत जो है शैंडलियर्स नज़र आएंगे यहाँ पे, और 4 मैसिव शैंडलियर्स लगे हैं, 5 हैं रादर, और ऐसे छोटे छोटे आपको लैंप्स जो हैं वो पिलर्स पे नज़र आ जाएंगे। 3 मंजिला ये हॉल है। इस संग्रहालय में 38 गैलरीज हैं, जिसमें मेरी पसंदीदा रहीं जापानीज, चाइनीज और फ्रेंच गैलरीज। Next is this Japanese gallery, Eastern Block 3, and this is beautiful. बड़ी सुंदर सुंदर ना लैकेड पेंटिंग्स हैं 19th सेंचुरी की, जो यहाँ डिस्प्ले पे लग रखे हैं। दिस इज़ अ चाइनीज़ गैलरी वेयर दे हैव शोन, बड़ा फेमिलियर फेस है ये, लाफिंग बुद्धा बोलते हैं इसको, और ये कहा जाता है गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ब्रॉन्ज का है ये, 19th सेंचुरी चाइना। ऐसे ही सारी यहाँ पे चाइनीज़ फिगर्स लगी हुई हैं। दिस हॉल इज़ टोटली डेडिकेटेड टू चाइनीज़ आर्ट। ये यहाँ चेयर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं देखने वाली, क्या मार्किंग्स हुई हुई हैं इसमें, क्या डिज़ाइनिंग है, वो लवली, रियली एंटीक। दिस इज़ कार्व्ड वुडन फर्नीचर है ये, 19th सेंचुरी का। एंड लुक एट दिस कैबिनेट, सुपर्ब, बहुत सुंदर, really a piece of art. This is a writing table of ताकुगावा प्रिंस, और ये लकड़ी के ऊपर हाथी दांत सीप का जड़ाऊ काम है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। दिस फ्लावर वॉज इज़ वेरी यूनिक इन इट्स ओन। इसमें जो हैंडल्स हैं ना, ये ऑल द ड्रैगन हैंडल्स हैं, ये 4 लगा रखे हैं। लुक एट दिस, ये कुंडे वाले, ये 4 ड्रैगन हैं, 1, 2 और 2 पीछे हैं इसके 3। निज़ामों की नवाबी हुक्का और चिलम के बगैर अधूरी सी लगती है। इसी के लिए यहाँ पे थी हुक्का और शीशा गैलरी। ह्यूमन एनाटॉमी तो अक्सर आपने सुनी और देखी होगी, लेकिन हुक्का की एनाटॉमी मैंने पहली मर्तबा यहीं पर देखी। साथ ही यहाँ पर थे नवाबी पाइप्स और पुराने ज़माने के हुक्का और चिलम। और सबसे प्यारा हुक्का इसमें ये वाला है, इसको रेड ग्लास हुक्का बोलते हैं। दिस आर 3 लोटस शेप्ड नॉब्स इन द मिडल, यू सी, 1, 2, 3, एंड दिस इज़ फ्रॉम बेल्जियम, 20th सेंचुरी। ब्यूटिफुल। दिस इज कोकोनट शेप्ड हुक्का। वैसे तो सलारजंग म्यूजियम में हर चीज लाजवाब है, लेकिन यहाँ एक ऐसी क्लॉक है जिसको देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। पूरे सलारजंग म्यूजियम का आई थिंक द सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना, जो मुझे लगा, ये देखें आप, ये हॉल देख रहे हैं जहाँ पे चेयर्स हैं, अभी थोड़ी देर में ये भर जाएंगी। और ये इसके लिए है कि ये ना क्लॉक है यहाँ पे, ये वाली, हर घंटे में यहाँ पे एक मिनिएचर आदमी कह लो निकलता है और अपना घंटी बजा के जाता है। 12 बजे वाला शेड्यूल यहाँ पे मेन होता है, क्योंकि ये 12 घंटे बजाता है आके। अब 1 बजने वाला है तो मेरा टाइम यही था, मैं सोच रहा हूँ कि यही वाला देखना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको ये निकलता कैसे है।
ये क्लॉक 200 साल पुरानी है और इंग्लैंड के जेम्स फॉक्स ने इसे डिजाइन किया था। इसे म्यूजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ऊपर दाईं तरफ आपको कुछ हरकत नजर आ रही होगी, जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। ये हरकत सेकंड्स का संकेत देती है। बीच में एक घंटी लगी है और बाईं तरफ सफेद रंग का दरवाजा है, जिसमें ठीक 1 मिनट पहले दरबान जैसा दिखने वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है और अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। लोग टकटकी लगाए इस अजूबा सी घड़ी की तरफ देखते रहते हैं और वक्त पूरा होने पर दरबान साहब घंटी बजाकर वापस लौट जाते हैं और ठीक 15 सेकंड पहले ये म्यूजिक अलर्ट बजना शुरू हो जाता है। मेरा ना हैदराबाद में आज आखिरी दिन है और मैं अपने अगर टूर को समराइज़ करूं तो इतना बढ़िया और इंतहाई मज़ेदार टूर रहा, जहां पर बिल्कुल ना मिक्स है वेज और नॉन वेज की। जैसे जायकों का है वैसे ही ये शहर भी है। शहर की अगर मैं बात करूं तो मिक्स है। हाईटेक सिटी जैसी गगनचुंबी इमारतें हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल अंदर दराज गलियाँ हैं चार मीनार के एरिया की। बहुत ही बैलेंस्ड है। और एक यहाँ पे ना जो मुझे ऑब्जर्व किया, शायद मैं गलत हूँ या क्या है, लोग ना बड़े मस्तमौल हैं। मतलब ज़िंदगी की वो जो होती है ना जद्दोजहद और आपाधापी वाली चीज़, वो यहाँ पे नहीं है। बड़ा लेड बैक सा एटीट्यूड है यहाँ पे। यू डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट डिस्टर्ब यू वाला बड़ा मज़ेदार है जी। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, देखें इतना बिजी सर्कल है ये मदीना सर्कल, और करीबन 10 बजने वाले हैं और दुकानें आपको अभी ना बंद मिलेंगी। नहीं तो मैं कहीं और जाता हूँ तो ये रिक्शा, चाय के स्टॉल्स लगे होते हैं, सब कुछ। तो कल्चर होता है अपनी अपनी जगह का। लेकिन ओवरऑल बड़ा ही बेहतर रहा। और अगली सीरीज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी एक नए शहर में। तब तक के लिए शुक्रिया।